हेलो गाइस, वेलकम टू एलआरडीआई सीरीज बाय फॉर ऑल प्रेप। तो गाइस, आज हम कैट 2017 माइवेज एलआरडीआई सेट को डिस्कस करेंगे। इस सेट का नाम था सिंपल हैप्पीनेस इंडेक्स, राइट। तो इस सेट में लिखा हुआ है सिंपल हैप्पीनेस इंडेक्स एसएचआई ऑफ अ कंट्री इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्री पैरामीटर्स दिस एंड ईच ऑफ दिस पैरामीटर्स आर मेजर्ड ऑन द स्केल ऑफ 0 to 8। ओके, कंट्रीज देन कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल स्कोर, राइट। टोटल स्कोर ये होंगे। तो गाइस, इस फर्स्ट पैराग्राफ में ये दे रखा था कि हमने एक कंट्री का सिंपल हैप्पीनेस इंडेक्स कैलकुलेट करना है। वो थ्री पैरामीटर्स के बेसिस पे कैलकुलेट होगा, एस एफ एंड सी पैरामीटर्स। हर एक इंडिविजुअल पैरामीटर्स में स्कोर मिलेगा 0 to 8, राइट। और इन पैरामीटर्स के स्कोर को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारा एक टोटल स्कोर तैयार होता है। वो टोटल स्कोर अगर इस रेंज में लाई करेगा तो हमारी वेरी अनहैप्पी कंट्री होगी, इस रेंज में लाई करेगा तो अनहैप्पी, इस रेंज में न्यूट्रल, इस रेंज में हैप्पी और इस रेंज में वेरी हैप्पी, राइट। अब हमें बोला गया है कि हमें 10 कंट्रीज का जो है ना, ये स्कोर कैलकुलेट होगा। ओके, 10 कंट्रीज का स्कोर कैलकुलेट होगा, टोटल स्कोर कैलकुलेट होगा। ओके, चलिए, यहां तक तो ये गिवन था। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, इस डायग्राम में क्या गिवन है? इस डायग्राम में ना, ये डायग्राम है स्कोर वर्सेस फ्रीक्वेंसी डायग्राम। मींस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्कोर्स है, वर्टिकल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज है इसमें, राइट। इसका मतलब क्या है कि ये जैसे ये स्कोर दिख रहा है ना आपको, ये 1, ये स्कोर है। ये जो 2 दिख रहा है ना, इसका मतलब ये 1 कितनी बार रिपीट हुआ। फ्रीक्वेंसी का मतलब वो होता है, राइट। और इसमें कलर का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ऑरेंज कलर दिखा रहा है एफ को, तो एफ के केस में मींस एफ स्कोर में, ठीक है ना, एफ हमारा एक वो था ना, पैरामीटर था, तो एफ पैरामीटर के बेसिस पे हमारे स्कोर आए हैं। तो एफ में हमारा 1 जो है 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, राइट। 2 हमारा 1 टाइम रिपीट हुआ है, राइट। इसी तरह से तो चलिए इस टेबल को लिख देते हैं, ठीक है ना। इस टेबल को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको कि ये टेबल कहना क्या चाह रहा है, राइट। तो ये टेबल ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं बोलूं एफ एस एन सी, राइट। अगर मैं ये बोलूं आपसे, तो एफ के जो स्कोर्स है ना वो क्या है, देखो मैं दिखाता हूँ। एस के स्कोर्स क्या है, सी के स्कोर्स क्या है। तो एफ मेरा कौन से कलर का है? ऑरेंज कलर का है ना। एफ मेरा ऑरेंज कलर का है ना। एक काम करते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम वो कलर ही रिस्पेक्टिव ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ मेरा इस कलर का था, तो चलिए एफ एफ का स्कोर लिखते हैं, राइट। एफ था 1, हमारा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, राइट। तो 1 1 आ गया। उसके बाद 2 हमारा 1 टाइम रिपीट हुआ है, 3 हमारा 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, राइट। 4 हमारा 1 टाइम रिपीट हुआ है, राइट। 5 हमारा 3 टाइम्स रिपीट हुआ है और 7 हमारा 1 टाइम रिपीट हुआ है। ये था स्कोर एफ का। अब लिखते हैं एस का स्कोर। ओके, तो एस का स्कोर ये है कि हमारा जो 3 है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 4 हमारा 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, ओके। 5 हमारा 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 7 हमारा 1 टाइम रिपीट हुआ है, राइट। हम कुछ भूल तो नहीं रहे ना? 3 हमारा, 4 हमारा 3 टाइम्स, 5 हमारा 2 टाइम्स, ओके। 6 को भूल गए थे। 6 हमारा 1 टाइम रिपीट हुआ है और 7 हमारा 1 टाइम रिपीट हुआ है, ओके। फिर आया सी का स्कोर, राइट। तो सी के स्कोर को लिख लेते हैं। तो सी का स्कोर है, सी का स्कोर है 1 आया 1 टाइम, 2 आया 3 टाइम, ओके। उसके बाद 3 आया 4 टाइम, ओके। उसके बाद 6 आया, सॉरी 4 आया 1 टाइम, ओके। उसके बाद 6 आया 1 टाइम, राइट। ठीक है ना। तो ये हमने उस टेबल के डेटा को ना, हमने ऐसे उतार दिया, ठीक है। ये हमने इस तरह से लिख दिया है। अब इसमें हमें कंडीशंस दे रखी थी, चलिए कंडीशंस को देखना शुरू करते हैं। कंडीशंस क्या कह रही थी हमसे? कंडीशन ये कह रही थी, फर्स्ट कंडीशन ने कहा था कि A and C jointly have the lowest total score 7 with identical scores in all three parameters, right? Means A इक्वल टू C है, ठीक है। इन दोनों का स्कोर बराबर है और वो कि 7 है जो कि लोएस्ट है, ठीक है ना। और साथ में एक और कंडीशन दे रखी है कि जो इंडिविजुअल पैरामीटर्स है ना A एंड C के, फॉर एग्जांपल ये A है, ये C है, ठीक है। इनके जो इंडिविजुअल पैरामीटर्स है ना, फॉर एग्जांपल F S एंड C, राइट। इनके जो इंडिविजुअल पैरामीटर्स हैं F एंड C, ठीक है, ये, तो इन पैरामीटर्स में क्या होगा, यहाँ पे सेम वैल्यू होगी, यहाँ पे सेम वैल्यू होगी, यहाँ पे सेम वैल्यू होगी, राइट। ठीक है ना। पहले उसमें ये बोला था। दूसरे उसमें बोला था जूमा हैज अ टोटल स्कोर ऑफ 7, राइट। तो दूसरे केस में क्या बोल दिया था आपसे? दूसरे केस में बोला था कि जेड का जो टोटल स्कोर है वो 17 है, ओके। एंड थर्ड केस में क्या बोला था? ऑल थ्री कंट्रीज विच कैटेगराइज्ड एज हैप्पी हैव द हाईएस्ट स्कोर इन एग्जैक्टली वन पैरामीटर, ठीक है। अब उसके बाद ना, इसमें बोला था हैप्पी कंट्रीज जो है ना,
ठीक है, वो टोटल है 3। ठीक है, अब एक बात बताओ, मुझे एक कंट्री तो पता है ऑलरेडी, एक कंट्री तो मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है ना, ये मेरी हैप्पी कंट्री है। कैसे पता चला? कैसे पता चला? मुझे यहाँ पे गिवन था, ये देखो, यहाँ पे मुझे गिवन था कि जो हैप्पी कंट्री है ना, उसका स्कोर जो है 14 से लेकर 19 के बीच में होता है। ठीक है, अभी देखो 17 है, 14 से लेकर 19 के बीच में है, राइट? तो ये हमारा हैप्पी कंट्री है। इसका मतलब 3 हैप्पी कंट्रीज थी, उसमें से एक तो जेड थी, बाकी दो मुझे पता नहीं थी। बाकी दो मुझे पता नहीं थी कि अभी कौन सी थी, तो मैं इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये मुझे नहीं पता थी। तो इसमें बोला है कि हैव द हाईएस्ट स्कोर इन एग्जैक्टली वन पैरामीटर। इसका मतलब इनके ना हर एक पैरामीटर में ना हाईएस्ट स्कोर है। मींस फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, अगर जेड का फॉर एग्जांपल के लिए हाईएस्ट स्कोर एफ में हाईएस्ट है ना, इसका, तो इसका एस में हाईएस्ट होगा और इसका सी में हाईएस्ट होगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन आपसे ये कहना चाह रही है, मतलब ऐसा मत समझना कि जेड जो है एफ में भी हाईएस्ट हो जाएगा, एस में भी हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जेड का टोटल स्कोर 17 जो है वो ऐसे आएगा कि एफ में तो हाईएस्ट होगा। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एफ में 7 ले लिया, ये ले लिया, राइट? तो अब आप इसके सेकंड टू स्कोर्स के लिए आप 7 और ये 6 नहीं ले पाओगे, राइट? क्योंकि वो अदर टू कंट्रीज के हैं हाईएस्ट स्कोर्स, राइट? आपको यहाँ से सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ओके, ये थर्ड कंडीशन यही कहना चाह रही थी। चलिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा, अब मुझे आप लोग एक बात बताना, ठीक है? मेरा 7 स्कोर पॉसिबल कौन से केसेस में था? ठीक है, वो नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, तब तब हम 7 स्कोर ले सकते हैं। ठीक है, और ये लोएस्ट था, तो सबसे लोएस्ट स्कोर भी हमें निकालना है और 7 भी निकालना है, राइट? तो देखो 7 कैसे पॉसिबल था, मैंने 1 ले लिया, ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एफ से 1 ले लिया, ठीक है, तो अगर मैं सेकंड से 3 ले लूं, राइट, और थर्ड से 3 ले लूं, राइट, तो मेरा ये केस बन सकता था। ठीक है, सेकंड केस बन सकता है, पहले से 1 ले लूं, दूसरे से 4 ले लूं, थर्ड से 2 ले लूं, राइट? और थर्ड केस बन सकता है, पहले से 2 ले लूं, दूसरे से मैं 3 ले लूं, और तीसरे से 2 ले लूं। मतलब इस तरह से केस बन सकता है। ठीक है, ये 3 केसेस पॉसिबल थे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें ना मुझे एक कंडीशन दे रखी है कि जो मेरी यहाँ पे वैल्यू होगी और जो मेरी यहाँ पे वैल्यू होगी वो सेम होगी। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो हर एक वैल्यू है ना, वो 2 टाइम्स रिपीट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये 1 मैं बोल देता हूँ फाइनली कि ये मेरा आंसर है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ फाइनली कि ये मेरा आंसर है। इसका मतलब ए के एफ में 1 होगा, ठीक है ना? तो उसका मतलब क्या है कि सी के भी एफ में 1 होना चाहिए ना, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है। तो ए के एफ में अगर 1 होगा तो सी के एफ में भी 1 होना चाहिए। इसका मतलब एफ के पास ओवरऑल तो एटलीस्ट 2 वंस तो होने चाहिए ना, तब जाके तो ये पॉसिबल होगा। तो यही केस हमें यहाँ से ऐसे करके डिड्यूस करना है। ठीक है ना, तो अब देखो मैं एलिमिनेट करता हूँ, देखो कुछ केसेस, फॉर एग्जाम्पल मैं इस केस के बारे में बोलता हूँ। एक बात बताओ, 2 3 2 कैसे पॉसिबल है? देखो 2 हमारा 2 टाइम्स आना चाहिए, 3 हमारा 2 टाइम्स आना चाहिए और 2 हमारा 2 टाइम्स आना चाहिए इन 3 पैरामीटर्स में। ठीक है, देखिए पॉसिबल है ऐसा केस। देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे मुझे 3 3 मेरा, देखो मैं मार्कर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं बोलूँ अगर मेरा 3 मेरा जो है ना, मुझे 2 टाइम्स दिख जाएगा। ठीक है, ओके, 2 यहाँ पे भी 2 टाइम्स आ रहा है, बट यहाँ पे क्या 2 2 टाइम्स आ रहा है? नहीं आ पा रहा। ठीक है, और अगर मैं बोल देता कि 2 टाइम्स यहाँ से ले लिया, 2 टाइम्स यहाँ से ले लिया, फिर 2 2 टाइम्स ही पॉसिबल है, राइट? तो ये केस कैसे भी हमारा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ओके, तो इस केस को हम एलिमिनेट कर देते हैं। 1 4 2 पॉसिबल है, देखो 1 2 टाइम्स, 4 2 टाइम्स और 2 2 टाइम्स होने चाहिए। तो देखो 1 2 टाइम है हमारे पास, 4 2 टाइम है हमारे पास, और 2 2 टाइम है हमारे पास। हाँ, ये केस पॉसिबल है। ठीक है, फर्स्ट केस के बारे में अगर मैं बात करूँ, इस केस के बारे में 1 3 3, तो 1 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, राइट? तो ये भी केस पॉसिबल है, तो ये दोनों केसेस पॉसिबल है, राइट? ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, राइट? इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसमें वैल्यू फिलअप करूं, तो मुझे पता नहीं है कि हमारी कौन सी वैल्यू कहाँ कहाँ पे आएगी, बट मुझे एक चीज इसमें श्योरली पता है, श्योरली पता है कि जो ये आप ये देख रहे हो ना गाइस, ये देखो, ये जो दो 1 आप देख रहे हो, ये 1 यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ये एक ही केस में पॉसिबल है, एक ही केस में पॉसिबल है, जब हमारा एफ में 1 होगा, क्योंकि देखो एफ में ही दो 1 प्रेजेंट है, तभी आप यहाँ पे और यहाँ पे वो दो 1 रख पाओगे, राइट? तो इसका मतलब है कि यहीं पे वो दो वन आ रहे हैं, मतलब एफ के पास ही वो दो वन है। तो एक वन हमारा यहाँ पे आ गया, एक वन हमारा यहाँ पे आ गया, और यही आंसर था पहले क्वेश्चन का कि व्हाट इज एमडास स्कोर इन एफ। ए का स्कोर एफ में क्या है? एफ 1 है, राइट? 1 है, राइट? तो ये हमारा पहले वाले का आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं, व्हाट इज जूमा स्कोर इन एस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे इतना पता था जूमा का स्कोर जो है ना, जेड का स्कोर वो 17 है,
जेड का स्कोर हमारे पास, मुझे इतना पता था कि वो 17 है, राइट? तो 17 कैसे कैसे पॉसिबल था? एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पे देखते रहना, मार्कर की तरफ, मार्कर की तरफ देखते रहना, ठीक है, थोड़ा सा। अब जरा एक चीज देखो, अब एक चीज देखना कि 17 स्कोर कैसे पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज थी कि जेड जो थी मेरी हैप्पी कंट्रीज में से थी, इसका मतलब अगर मैंने इसको ले लिया तो अब मैं इसको और इसको नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि ये स्कोर जो होगा, ये हमारा जो सेकंड हैप्पीएस्ट कंट्री होगी और जो थर्ड हैप्पीएस्ट कंट्री होगी उसके पास आएगा ये स्कोर। इतनी सी बात समझ में आ रही है ना? ये स्कोर जेड के पास कंटिन्यूअसली नहीं आ पाएंगे, तो अगर मैं जेड को यहाँ पे ले लेता हूँ तो मेरे नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोर कौन से बचे? एक ये बचा है और एक ये बचा है, तो इनका ऐड करके कितना आ जाता है? 17 आ जाता है। इसका मतलब एक केस मेरा ये बन सकता था कि एफ में 7, एस में 6 और सी में 4, मेरा एक केस ये बन सकता था, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एफ में 7, राइट, एस में 6, राइट, एंड सी में 4। अब भी मेरा 17 जो है ये केस वन है, ये केस वन हो गया, राइट? सेकंड केस पॉसिबल था क्या, हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है? हम एक बार देख लेते हैं कि अगर मैंने लिया जेड यहाँ से हाईएस्ट था, ठीक है, तो यहाँ से सेकंड हाईएस्ट कितना हो गया? 7 5 12, 12, ठीक है, और 12 और 4 16, इसमें 16 आ पा रहा है, 17 नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब यहाँ से तो मैं नहीं ले पाऊंगा जेड का हाईएस्ट, ठीक है? जेड का हाईएस्ट मैं अगर यहाँ से लेता तो यहाँ पे 6 लूंगा मैं, यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट ये दोनों तो ले नहीं सकता, तो यहाँ पे लूंगा, यहाँ पे लूंगा और यहाँ पे लूंगा, राइट? तो 12 12 और 17, हाँ ये केस भी पॉसिबल था, क्योंकि इसमें भी 17 हमारा सम निकल के आ पा रहा है, राइट? तो सेकंड केस भी हम लिख देते हैं कि एफ मेरा इसमें 5 होगा, एस मेरा 6 होगा और सी भी मेरा 6 होगा, राइट? इसके केस में ये हाईएस्ट है, ठीक है, इसके केस में ये हाईएस्ट है, मैंने ये एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है, ठीक है ना? तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताना, दोनों ही केस में, चाहे इसमें ले लो चाहे इसमें ले लो, ठीक है ना, दोनों ही केस में जेड का स्कोर एस में क्या है? जेड का स्कोर एस में देखो, चाहे कितने केस बना लो, जेड का स्कोर एस में जो है 6 ही है, तो इसका आंसर 6 ही था, ठीक है, इसका आंसर सिंपली 6 है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? बी एंड डी, टू कंट्रीज, राइट, टू कंट्रीज आर कैटेगराइज्ड एज हैप्पी। इसका मतलब क्या है? मैंने ये थर्ड कंडीशन में लिखा था ना, एक तो मेरा जेड हैप्पीएस्ट है, मतलब हैप्पी कंट्रीज में आता है, और बाकी जो टू कंट्रीज है वो मुझे पता नहीं है, तो अब थर्ड क्वेश्चन ने मुझे बता दिया कि वो टू कंट्रीज जो थी, एक तो थी बी एंड एक थी डी, राइट, आर टाइड विद द सेम टोटल स्कोर, ठीक है? अब इस केस में क्या हो गया, वो दो हैप्पीएस्ट कंट्री थी और उन दोनों के सेम टोटल स्कोर भी हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर दे कैन हैव, ठीक है, मैक्सिमम स्कोर उनका कितना पॉसिबल है? तो चलिए इसमें ना, इसमें हम एक काम करते हैं, फिर से देखते हैं और केसेस बनाते हैं, राइट? ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताना, अब मुझे एक बात बताना कि अगर मैं बोलूं जेड और ये हमारी बी एंड डी, ये हमारे जो थे, ये हमारे कौन से स्कोर्स थे? ये हमारे हैप्पी कंट्री के स्कोर्स थे, राइट? क्योंकि अब मैं इसमें ना टेबल क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जेड के ना हमारे दो पॉसिबल कंडीशंस थी, राइट? जेड की हमारी दो पॉसिबल कंडीशंस थी, और मैं उन दोनों पॉसिबल कंडीशंस को मैं यहाँ पे आपके सामने बना रहा हूँ, ताकि मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है, तो चलिए इस टेबल को फिल कर देते हैं, जेड की दोनों कंडीशन लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कि जेड के पास एफ एस सी क्या थे? 7 6 4, और यहाँ पे जेड के पास सेकंड वाले में एफ एस सी क्या थे? 5 6 6, ठीक है ना? इस केस में ये हाईएस्ट था, इस केस में ये हाईएस्ट था, राइट? अब एक बात बताओ कि अगर ये हैप्पी कंट्रीज है तो इनके इनके रिस्पेक्टिव हाईएस्ट होंगे, ठीक है? तो रिस्पेक्टिव हाईएस्ट क्या क्या हो गए, देखो फॉर एग्जांपल, अब इसमें आप कैसे भी दे सकते हो, मैंने इसमें आपको दिखाया था कि अगर इस केस में जेड के पास, मैं ना ये जो ऊपर वाली जो टेबल है, इसको मैं एक काम करता हूँ, नीचे में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसको, ताकि हमें आसानी हो, ठीक है? ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताना,
इन चीजों के बेसिस पे आप मुझे एक बात बताना कि अगर जेड के पास जो है एफ स्कोर हाईएस्ट आ गया, ठीक है, जेड के पास अगर एफ स्कोर हाईएस्ट आ गया, तो हमारा हाईएस्ट कौन सा स्कोर है? एफ। ये रहा हाईएस्ट। इसका मतलब क्या, बाकी दोनों कंट्रीज के पास एक में एस में हाईएस्ट आएगा और एक में सी में हाईएस्ट आएगा, राइट? तो हम वो चीज रेंडमली भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मैं दिखा देता हूँ। अब आप फॉर एग्जांपल बी में आप ना एस में हाईएस्ट कर दो, तो एस में हाईएस्ट था 7, राइट? डी में आप सी में हाईएस्ट कर दो, सी में हाईएस्ट था 6, राइट? इसके केस में आपने यहाँ पे हाईएस्ट दिया था, तो यहाँ पे 7 और 7 ही पॉसिबल थे, राइट? ठीक है, अब इनको हाईएस्ट दे दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक काम करते हैं, वो स्कोर्स काट देते हैं। तो एक काम करता हूं मैं कि ये जो स्कोर है ना, ये इसको इसको मैं, ताकि आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, ये किसका है? ये है केस 2। केस 2 जो मैंने बनाया है, ठीक है, ये मेरा केस 2 है और ये मेरा केस 1 है, राइट? ये केस 2 के लिए मैंने कर दिया है। ठीक है, मैं केस 1 के लिए यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ इसको। ठीक है, मैं केस 1 के लिए यहाँ पे कॉपी हो गया है ये दिस इज फॉर केस 1। ठीक है ना? अब एक बात बताओ मुझे कि वैल्यूज रिपीट हो नहीं सकती, तो एक काम करते हैं, वैल्यूज को कट कर देते हैं। वैल्यूज को कट कर देते हैं। अभी जेड के हिसाब से 764 कट हो चुकी है, मतलब 7 यहाँ से कट हो गया है, 6 एस से कट हो गया है, और 4 जो है सी से कट हो गया है, राइट? उसके बाद ये दोनों तो ऑलरेडी कट हो गए हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी एंटर कर दिया है, राइट? इस केस में हमारा जो होता है जेड, हमारा सी से कट हुआ है, ठीक है। उसके बाद 6 5 है, ये कट हो चुके हैं, और ये तो ऑलरेडी कट हो चुके हैं, राइट? अब हमारे लिए आसानी हो जाएगी भरने के लिए। देखो, अब मेरा सेकंड हाई स्कोर क्या पॉसिबल था? सेकंड हाई स्कोर क्या पॉसिबल था? मैंने ऑलरेडी बी में, एस में 7 रख चुका हूँ। तो एफ से अगर मैं 5 रखता हूँ बी में, एफ से अगर मैं 5 रखता हूँ बी में, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है ना? खुद ही देखो, यहाँ पे 3 आ रहा है। अगर मैं ये अगर मैं यहाँ से मैंने 7 हाईएस्ट रख दिया था, तो मेरे पास सेकंड नंबर क्या बचा था हाईएस्ट बनाने के लिए स्कोर? एफ से मैं हाईएस्ट, मेरा सेकंड हाईएस्ट बना था 5, और सी में मेरा हाईएस्ट बचा हुआ था, जो थर्ड हाईएस्ट था, क्योंकि ऑलरेडी ये दो तो कट चुके थे, तो वो 3 बचे हुए थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट? अब ये मेरा हाईएस्ट पॉसिबल सम है। अब मुझे, अगर मैं डी में भी हाईएस्ट पॉसिबल सम इतना ही बना पाऊँ, जो कि कितना है, ये 15 बता रहा है, 15 अगर मैं बना पाऊँ डी में भी 15, तो यही मेरा हाईएस्ट होगा इसके केस के लिए। ठीक है, मुझे डी में 15 बनाने की कोशिश करनी है। तो 15 अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, तो डी में देखो, अगर मैं बोलूँ सी में 6 है, सी में 6 मैंने हाईएस्ट ले लिया था, ठीक है। अब इस केस के लिए 5 एंड 5 पॉसिबल है, तो मतलब 16 तक जा सकता था, बट ये नहीं करूंगा मैं। अब मैं इसमें क्या करूंगा, 5 और 3 का सम लूंगा, ठीक है ना? तो एक से 5 ले लेता हूँ, एक से 3 ले लेता हूँ, राइट? अब वो वाइस वर्सा भी हो सकता था कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 5 यहाँ से 3, या यहाँ से 5 यहाँ से 3 ले लिया, ठीक है ना? वो आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपको इससे 5 और 3 ले लेने हैं, राइट? 5 और 3, सॉरी, 5 एंड 4 लेने पड़ेंगे ना, 5 एंड 4 लेने पड़ेंगे ना। तो हाँ, यहाँ पे 5 एंड 4 प्रेजेंट है, ये 5 प्रेजेंट है, और ये 4 प्रेजेंट है, राइट? तो 5 एंड 4, ओके। तो इसका सम कितना हो चुका है? 15। इसका सम कितना हो चुका है? 15। देखो, इसमें तो लिमिट थी, ये मैक्स 15 जा सकता था, मैक्स। तो ठीक है, हमने ये, हमारा मैक्स जो है ये 16 जा सकता था यहाँ पे, बट हमें 15 करना पड़ा, क्योंकि इन दोनों का सेम स्कोर है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, राइट? अगर मैं इस केस के लिए बात करता हूँ, तो इस केस में देखो, अगर मैं बोलता हूँ बी में मेरा 7 हाईएस्ट जा रखा है, मतलब मींस एस में, बी के केस के लिए एस में मेरा 7 हाईएस्ट जा रखा है, तो सेकंड नेक्स्ट हाईएस्ट कौन से बचे हैं मेरे पास? 5 एंड 4 बचे, राइट? 5 एंड 4 बचे, आ रही है ना बात समझ में? 5 एंड 4 बचे, ठीक है, 5 और 4 देख लेते हैं। लेकिन थर्ड केस में अगर मैं 5 और 4 लेता हूँ इसमें, तो ये कितना आ रहा है? 11 16 तक जा रहा है, 16 तक जा रहा है, तो क्या इसमें भी 16 पॉसिबल है? देख लेते हैं एक बार, डी में भी क्या मेरा 16 पॉसिबल है? तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 और 4 ले लेता हूँ, ऐसे ऐसे अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे हाईएस्ट बनाने की कोशिश करनी थी। अब यहाँ पे 16 आ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए इसको कट कर देते हैं। एक 5 यहाँ से ऐसे में काट देता हूँ, एक 4 यहाँ से ऐसे में काट देता हूँ, ठीक है ना? सॉरी, यहाँ से नहीं काट सकते, क्योंकि हमने सी में हाईएस्ट लिया था ना इसमें। हाँ, तो हमें यहाँ से काटना पड़ेगा 4, ऐसे, ठीक है। अब डी के केस के लिए देखते हैं क्या होता है। डी में अब मेरा क्या है, नहीं सही लिया था मैंने, इसमें सही लिया था, ठीक है। 7 मेरा यहाँ से है ना, ये कट होगा, राइट? अब डी के केस के लिए क्या है कि डी के केस में मैंने 7 जो है किसके लिए लिया है? एफ से लिया है। डी के केस में मैंने एफ से यहाँ से लिया है, तो मुझे यहाँ से चाहिए। तो यहाँ के केस में देखो, 5 और 3 ही पॉसिबल है बस, 5 और 3 ही बचे हुए हैं। तो मेरे पास जो है लिमिटेशन आ गई कि इसका मैक्सिमम हाइस्ट जो है 5 एंड 3 जा सकता है, राइट? जो कि 15 है।
जो कि अगेन 15 है, राइट? तो इसमें 16 जा सकता था, तो मुझे इसमें भी 15 ही बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों बराबर हैं, ये मुझे 15 ही बनाना पड़ेगा। तो कैसे बना सकता हूँ? अगर मैं एस में 7 है, तो इसमें मैं क्या लूंगा? ये जो मैंने दो कट किए थे ना ऐसे, इसमें से ऐसे कट हो जाएंगे ये। यहाँ से मैं 5 लूंगा, यहाँ से मैं 3 लूंगा उसके बाद, ठीक है ना? तो 5 मैंने लिया एफ से, 3 मैंने ले लिया सी से, राइट? तो हर केस में 15 ही आ रहा था, ठीक है ना? तो अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर दे कैन हैव, तो देखो इनका मैक्सिमम स्कोर 15 ही पॉसिबल आ रहा है हर केस में, आप कोई सा केस ले लो, ठीक है ना? उसके बाद इफ बंगा स्कोर 16 एंड मींस बी स्कोर 16 एंड डी स्कोर 15, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज विद द स्कोर 13? ओके, चलिए इसके लिए मैं ना अब इसके लिए मैं ना एक काम करता हूँ, इसको इसको रब कर देता हूँ, ठीक है ना? इसको रब कर दे रहा हूँ अब मैं। ओके, ये तो मेरे को ऑलरेडी पता ही है, ये तो मैंने मतलब फिल करने थे बस, ठीक है ना? और ये तो ऑलरेडी फिल्ड होंगे ही, तो मैं ये वाले इरेज कर देता हूँ, ठीक है? अगर अब मैं बोल रहा हूँ, देखो इसमें हम रेंडमली नहीं दे सकते हैं। अगर हमारा बी ने 16 स्कोर किया है ना, तो बी को हाईएस्ट देना पड़ेगा, और डी ने 15 स्कोर किया है, तो इनको ना अकॉर्डिंगली देना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं पॉसिबल था नहीं था। जब मैंने इस केस में मैंने बी को 7 दे दिया था, राइट? तो चलिए एक काम करते हैं, हम ना इसको इरेज करके नया वाला इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है? नया वाला इंपोर्ट करते हैं थोड़ा सा, ओके, ठीक है? तो अब मैंने इस केस में क्या था, 764 था, तो मैं इसको कट कर सकता हूँ, मैं इसको कट कर सकता हूँ, राइट? और ये ऑलरेडी गिवन था, राइट? तो पर अब इसके केस के लिए मैंने इसको एस में 7 दे दिया है, राइट? तो अब मुझे बोलना है, मुझे इसमें 16 बनाना है ना स्कोर, तो मैं एक स्कोर ले लेता हूँ 5, राइट? और एक अगर मैं ये ले लूँ 3, तो मेरा कितना स्कोर पॉसिबल है? 15 पॉसिबल है, 15 ही पॉसिबल है, राइट? अच्छा, हमारा इससे स्कोर ज़्यादा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, तो एक काम करते हैं, उल्टा करते हैं, अब उल्टा करते हैं इसमें। मैं बोल रहा हूँ, अब मैं इसको ना 6 स्कोर देता हूँ और इसको 7 स्कोर देता हूँ। अब कितना पॉसिबल हो पा रहा है देखो, कैसे 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 हुआ है ये? हाईएस्ट जो है ना, अब मैंने इसमें मान लिया है इसको, तो मुझे अब यहाँ और यहाँ से सिलेक्शन करना है, तो अब पॉसिबल है। अब दोनों पे 5-5 अगर मैं रखूंगा, तो पॉसिबल हो जाएगा, राइट? एक 5 यहाँ से कट जाएगा फिर, ठीक है ना? और इस केस के लिए अगर मैं बोलता हूँ, डी के केस के लिए मैंने हाईएस्ट जो था, वो सी में मैंने क्या बोलते हैं, डी के केस के लिए जो हाईएस्ट था ना, अच्छा इसमें 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 हमने ऐसे में भरना था ना, तो हमने ऐसे में भरना है इसको, रुको 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 रुको, मैं बताता हूँ, ठीक है? ये 6-7 ऐसे में नहीं भरा जाएगा, अगर मुझे रिवर्स करना है, तो रिवर्स ऐसे भरा जाएगा, देखो सी में मुझे 6 करना था ना, तो सी में 6 भरा जाएगा और एस में 7 ऐसे भरा जाएगा, राइट? तो ये 5 यहाँ पे आ गया, ओके, ठीक है? तो डी में अगर मेरा 7 था, डी में अगर मेरा 7 था, ठीक है? और कौन से वाले पैरामीटर में? एस में। तो एस में अगर मेरा 7 था, तो मुझे इन दोनों में सेलेक्ट करना था, ठीक है ना? इन दोनों में सेलेक्ट करना था, तो मेरा फिर से वो 5 और 3 ही बनता, तो 5 मैंने एफ से सेलेक्ट कर दिया, ठीक है? और 3 मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दी, राइट? तो मेरा इस केस में देखो 16 बन गया है, इस केस में मेरा 15 बना है, ठीक है? आपको बात समझ में आ रही है ना? तो अब देखो मेरे कितने कितने स्कोर जा चुके हैं, देखो मेरे एफ से दो 5 जा चुके हैं, तो ये दो 5 हटा देते हैं, ठीक है? मेरे एस से जो है एक 5 एक 7 जा चुका है, ठीक है? तो एफ एक जा चुका है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमारा 5-7-3 एफ से सी से मेरा 6 एंड 3 जा चुके हैं, तो ये भी जा चुके हैं, राइट? तो इस केस में बताओ मेरे पे सेकंड हाईएस्ट स्कोर अब बच क्या पा रहा है हमारे पास? देखो 13 का स्कोर, ये देखो यही बच रहा है ना, बस यही 13 पॉसिबल है। तो ये एक कंट्री को मिल जाएगा जिसमें एफ मेरा 5 है, एस मेरा 5 है, सी मेरा 3 है, राइट? उसके बाद सेकंड कंट्री को 13 मिल सकता है क्या? देखो नहीं मिल सकता, क्यों? क्योंकि ये 7-4-11 मिल रहा है, राइट? तो ये इस फर्स्ट वाले केस में वन ही कंट्री के लिए ओनली पॉसिबल है, ठीक है? चलिए केस टू में देख लेते हैं, केस टू में देख लेते हैं कि कितनी कंट्रीज के लिए पॉसिबल है, राइट? अगर बी मेरा, मैं फिर से मैं यहाँ पे बोलूंगा, ठीक है ना? इस केस के लिए समझ में आ गया ना? चलो यहाँ पे इंपोर्ट करा देते हैं नया वाला, हम केस टू सॉल्व करते हैं। अगर इससे भी आ गया ना, अगर इससे भी आ गया कि एक केस है ओनली, राइट? मीन्स
एक ही कंट्री को हमारा जो है 13 मिल पाएगा, तो फिर वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो केस 2 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो केस 2 के लिए चेक करते हैं, तो हमने ऑलरेडी क्या दे रखा था, 5 6 6 दे रखा था, तो जेड को हमने 5 दे दिया था, राइट। एफ के केस में 5, ये, ओके, 6 एंड 6 ये हो गए थे, एंड 7 हमने ये दे दिए थे, राइट। ओके, अब बी को मैंने अगर 7 दिया एस में, ठीक है, अगर मैंने बी को यहाँ पे 7 दे दिया, राइट, तो बाकी जो दोनों थे वो यहाँ से लाने पड़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ से लाने पड़ेगा। बी मेरा 16 भी कर रहा है, तो अगर मैं 7 5 12 और 4 16, हाँ पॉसिबल है, तो मैं एफ में 5 दे देता हूँ, राइट, और इसमें 4 दे देता हूँ, तो इसको कट कर देते हैं, ठीक है, 16 में ले आया। और डी के केस में अगर मैं 7 जो है यहाँ से दे दिया है, एफ में दे दिया है, तो बाकी बचा हुआ क्या केस था, बाकी बचा हुआ केस 5 और 3 का था, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो 5 मेरा एस से आ गया और 3 मेरा एस से आ गया, ठीक है ना। तो अब देखो, इस केस में हमारा जो था सम कितना था, 16, इस केस में भी 15। तो अब जो सेकंड हाईएस्ट कंट्री है ना, ये देखो, जो मतलब 13 स्कोर वाली कंट्री है, उसको सीधा ये स्कोर मिल सकता है, ठीक है। तो ये कितना है, ये 13 स्कोर है, ये एक कंट्री को मिल जाएगा। सेकंड स्कोर जो है हमारे पास, वो कितना है, 11 है, ये दूसरी कंट्री को मिलेगा। इसका मतलब जो है 13 स्कोर जो है ना, वो एक ही कंट्री को मिलेगा, तो इसलिए इसका आंसर जो होता है 1 होता है, राइट। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।